हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लान्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने आज से पहले कभी इस टॉपिक पर रीडिंग नहीं करी है। बहुत अच्छा और प्यारा टॉपिक है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आपके पर्सन से पहली मुलाकात कैसी रहने वाली है। सो येस, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन से एक मीटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चाहे उनकी मीटिंग आज हो, कल हो, परसों हो, अगले हफ्ते हो, अगले महीने हो या अगले साल हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक पर्सन है आपकी लाइफ में जिनसे आपसे अभी मुलाकात करना बाकी रह गया है और आपको लग रहा है कि मेरी इससे जब मुलाकात होगी तो आप ऑब्वियसली नर्वस फील करेंगे कि क्या हम उसे पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर हमारी मुलाकात कैसी रहेगी, हम किस तरीके की बातें करेंगे, या वो इंसान हमें पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो होता है ना। तो आपसे आपकी पर्सन की मुलाकात किस तरह रहने वाली है, तो मैं उसको दो तरीके से देखूंगी। एक मैं इस तरीके से देखूंगी कि आपके पर्सन से मुलाकात किस तरह की रहने वाली है, और दूसरा कि उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो मैं दो एस्पेक्ट से देखूंगी। सो गाइज़, ये उन लोगों के लिए रीडिंग जिनका रिश्ता हुआ है और अपने पर्सन से एक मीटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक पर्सनल मीटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब रिश्ते में अभी उनकी ऐसी बातें नहीं हुई थी, बट अब वो एक दूसरे से पर्सनल टाइम एक्सपेक्ट करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं। या फिर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में और अभी तक मुलाकातें नहीं हुई हैं, तो अब उनकी मुलाकातें होंगी, किस तरह होगी, किस तरीके से सीन रहने वाला, जो भी मुझे दिखाई देगा। या फिर जैसे भी है, अगर आप अपने पर्सन से कभी मिले ही नहीं हो, कभी उनसे कभी पर्सनली फेस टू फेस बैठ के कभी बात नहीं करा है, उनसे मीटिंग प्रॉपर नहीं करी है, तो आप लोगों की मीटिंग उनसे अब कैसे रहने वाली है। ठीक है, सो गाइज़, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग को पॉजिटिव रहना है और आप लोग को यूनिवर्स से प्रे करना है कि जो आए आपके लिए आए, इसमें अच्छे मैसेजेस हों आपके लिए। ठीक है, तो आपकी पर्सन से पहली मुलाकात कैसी रहने वाली है। एंड डोंट वेरी, जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी मुलाकात पहले हो चुकी है पर दोबारा से मुलाकात नहीं हो पाई है, तो ऑब्वियसली उनका है नेक्स्ट मुलाकात। तो मैं नेक्स्ट मुलाकात पे भी रीडिंग बहुत जल्द लाऊंगी। ओके, इसी चैनल पे आएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जो है प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस जब भी आए आपको एकदम से पता लग जाएगी। क्योंकि मैं किसी भी वक्त डाल देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मेरा टाइमिंग्स यही रहता है या नाइट का रहता है, वो भी 12-1 बजे के बाद। मतलब 2 AM भी होता है कई बार, रात के 2 भी बजे मैं डाल देती हूँ, 3 बजे भी डाल देती हूँ। तो अगर आप बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगी मेरी वीडियोज़ के बारे में। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब कीजिए, इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लाती हूँ, देखिए आपसे रेजोनेट करती है कि नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन से पहली मुलाकात कैसे रहने वाली है। ठीक, ये एक जनरल रीडिंग है, तो वैसे ही लेना है जितना रेजोनेट करती है। आपके पर्सन से पहली मुलाकात कैसे रहने वाली है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन से पहली मुलाकात कैसी रहने वाली। गिव मी 1 कार्ड। दो कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे कार्ड है, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स। लेट मी शफल वन मोर टाइम। मुझे लगता है यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अपने पर्सन को मिलने के लिए। शायद उनका वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है एक दूसरे के साथ डील करते करते, और मुलाकातें नहीं हो पा रही है, मीटिंग्स नहीं हो पा रही है, फेस टू फेस बैठ के बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। ओके, कोई नो वॉन्ट्स। बट अब जो डेक से है एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस गाइस। अब वेरी नाइस आप समझ गए होंगे कि क्या आ गया ऐसा, है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप यहाँ पे पहले मैं साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा भर के दिखाई दिया है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे भर के है, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। उसके अलावा फायर साइन में मुझे एरीज़ की एनर्जी आई है, मेष राशि वाले। ठीक है, बाकी और यहाँ कोई साइन नहीं है, बट स्टिल ये जोडैक बेस्ड नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड है और एनर्जी का कोई जोडैक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन से मुलाकात किस तरह की रहेगी। सबसे पहले तो मैं ओवरऑल बात कर देती हूँ, बिल्कुल ओवरऑल बात, कि ये जो पर्सन है ना, आपसे इनकी मुलाकात ऐसी होगी जो आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, खासकर
उनकी तरफ से, ठीक है, खासकर उनकी तरफ से, मुझे मतलब दोनों की तरफ से दिखाई दे रहा है वैसे तो ये एक इस तरह की मुलाकात होगी कि आप तो अपनी तरफ से जो है डिसाइड कर लोगे, मतलब आपकी तरफ से वो इंसान बहुत पसंद आ जाएगा, मतलब जैसा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंसान जैसे मेरे को अपनी पिक्चर भेज रहा है, जिस तरह वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, क्या ये ऐसे ही हैं, माना आपको वीडियो कॉल और पिक्चर्स में वो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिस तरीके के लुक्स उनके दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही हैं, आपने उनको जिस लुक्स में अभी तक पसंद करते आ रहे हो डिजिटली, क्या वो रियल में भी ऐसे ही हैं। तो मैं यहाँ ज़्यादा स्मार्ट, गुड लुकिंग, हैंडसम या ब्यूटीफुल की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि आपने उनको जैसे पसंद किया है और वो जैसे इस वक्त दिख रहे हैं, नो मैटर वो कैसे भी दिखते हो, अगर उनके चेहरे पे कोई दाग है या जो भी है, लेकिन अगर आपने उनका चेहरे पे वो दाग के साथ उन्हें पसंद किया है, तो क्या रियल में भी उनके चेहरे पे ये दाग ऐसा ही है या किसी और तरीके का है, मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, या फिर जो वीडियो कॉल या फोन मैसेज, वीडियो कॉल या फिर पिक्चर्स में वो जिस तरीके से दिखाई देते हैं, जिस तरीके से अपने आपको कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या रियल में भी अपने आपको ये ऐसे ही कैरी करते हैं। तो मैं यहाँ लुक्स की तो बात कर रही हूँ, बट मैं ये नहीं कह रही गुड लुक्स एंड ऑल दैट, मैं सिर्फ लुक्स की बात कर रही हूँ। तो जैसे आप अब तक उन्हें देखते आ रहे हैं, उनके बात करने का लहजा देखते आ रहे हैं, क्या ये रियल में ऐसे ही हैं, तो येस ये 100% रियल में वैसे ही रहेंगे। आपको देखते ही इनके आप जब इन्हें देखेंगे ना, तो मैं पहले नज़रों से मिलने की बात बोल रही हूँ, जब आपकी इनसे नज़र मिलेगी ना, तो देखते ही आपको ये इंसान वैसे ही लगेगा, मतलब कहते हैं ना 1 सेकंड में पहचान लिया कि आप वही हैं। जैसे कई बार ना हम पिक्चर्स के थ्रू इंसान पहचानने में थोड़ी सी मुश्किलात तो हमारे पैदा हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप इनको 1 सेकंड में पहचान लेंगे, आप इनको 1 सेकंड कि ये वही इंसान है जिससे मैं अब तक बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप इन्हें अब तक जैसा देखते आ रहे हैं ना, ये हूबहू वैसे ही निकलेंगे, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, मोस्ट ऑफ ऑल कुछ और छोटे मोटे 19-20 का फ़र्क हो सकता है, बट एज सच कोई बिग चेंजेस नहीं होंगे। जैसे लोग बहुत झूठ बोलते हैं ना, बॉडी हेल्थ या फेस या किसी भी चीज़ के मामले में जो है झूठ बोलने लग जाते हैं, दिखा कुछ और रहे हैं कुछ और, तो यहाँ पे वो जैसे अब तक आपके सामने है ना, वो वैसे ही आपको दिखाई देंगे, और आपको उनको देखते ही अंदर से ये चीज़ जाग जाएगी कि मतलब क्या कहते हैं कि ये वही इंसान है। और आपकी जो मुलाकात है इनसे, ये उस मुलाकात में आप ये डिसाइड कर लोगे कि येस ही और शी इज़ द वन जो मुझे वाकई में पसंद है। ऐसा लगता है कि उनसे मीटिंग के बाद, पहली मुलाकात के बाद भी आपकी जो फीलिंग्स है ना, उसमें ज़रा भी डिक्रीजिंग मोड नहीं आएंगे, ज़रा भी वो नहीं घटेगी। ठीक है, पहली चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे आप लोग जो है एक दूसरे के ऊपर एफर्ट्स डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे ना, तो आप एक दूसरे के ऊपर गिव एंड टेक की एनर्जी करेंगे। हो सकता है वो जनरली गिव एंड टेक ना करते हो, लेकिन वो आपके से मिलकर ज़रूर से गिव एंड टेक करेंगे, मतलब कि आपको वैल्यू देंगे, आपको प्रायोरिटी देने वाले भी दिखेंगे। और मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आप ज़्यादा पसंद करने वाले उन्हें, क्योंकि अभी मैंने एग्जैक्ट उनकी फीलिंग्स अभी आपके लिए निकाली नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ आपकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आप ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि केयर होती है इंसान की कि अरे लाओ मैं कर दूँ, अरे आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको वो जेन्युइनली पसंद आ गए हैं, समझ में आ रही है। और कुछ लोगों के लिए, खासकर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी आई है, तो ये मुझे आपकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ। देखो गाइस, मैं फेमिनाइन बोलूँ या मैस्कुलाइन बोलूँ, अगर आप जिस जेंडर से भी है ना, वो रीडिंग अगर मैं बोलूँ ना आपकी है, तो वो आपकी ही है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपकी फीलिंग में बता देती हूँ कि जब आप इनसे मीटिंग में करेंगे ना, तो आपके अंदर थोड़ा सा नॉटी चीज़ मैं बोलने जा रही हूँ, आपके अंदर थोड़ा सा पैशन भी जागेगा। ठीक है, पैशन किस तरीके से जागेगा कि मतलब आप इन्हें हग कर लें, इनके साथ टाइम स्पेंड कर लें, इनके साथ अकेले में वक्त बिताए, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। तो आपके अंदर वो चीज़ भी इनको लेकर जागेगी कि काश मुझे मौका मिले कि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ना वो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी दिखाई देंगे, इस तरीके से आप दिखाई देंगे। ठीक है, अब आपकी जो मीटिंग है ना, वो मुझे बहुत प्रोफेशनल मीटिंग भी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। प्रोफेशनल मीटिंग का मतलब है कि आपकी जो उस टाइम फर्स्ट मीटिंग में जो कन्वर्सेशन होगा ना, वो बहुत जनरल बातों पे होगा, और ख़ासकर आपका प्रोफेशनल टॉक पे होगा। जैसे कि क्या प्लानिंग्स है, फ्यूचर्स क्या है, करियर में क्या सोच रहे हैं, पैसा कैसे कमाना है, समझ रहे हैं ना। प्रोफेशनल मुझे टॉक करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस चीज़ में ना, अगर मैं अब बात करूँ आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन जो है ना, उनकी तरफ से भी आपको लेके ये फीलिंग रहेगी, ये एहसास रहेगा कि आप तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इंसान हैं, मतलब एक पढ़े लिखे इंसान। जैसे अगर आप एजुकेटेड हैं, तो एक होता है मुंह से एजुकेटेड कहना, एक होता है एजुकेटेड दिखना, तो आप बाकायदा इस पर्सन को एजुकेटेड दिखाई देंगे। ठीक है,
और एक और चीज़ मैं बता दूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन होगा ना, अगर उनका रियल नेचर, मुझे नहीं पता वो अब तक आपसे किस तरीके से पेश आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब आपसे मिलेंगे ना, तब ये थोड़े से चुप भी रहने वाले हैं। आपको ना मिसमराइजिंग चीज़ उससे ज़्यादा देखेंगे, मतलब आपको ना आपको वॉचिंग ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करने वाले हैं वो। वॉचिंग मतलब आप बात कैसे करते हो, आपकी बातें क्या है। तो मुझे ना आपके पर्सन पहली नज़र में ना आपको ऑब्ज़र्व करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मीटिंग रहेगी ना, ये आप दोनों के लिए ऐसी रहेगी कि आप भी उन्हें ऑब्ज़र्व कर लेंगे और वो भी आपको ऑब्ज़र्व करेंगे। लेकिन आपका ऑब्ज़र्वेशन बात करने के थ्रू होगा, लेकिन उनका ऑब्ज़र्वेशन आपको सुनने का थ्रू होगा। ठीक है, मतलब आप बात करेंगे तो वो आपको कुछ बातें सुनेंगे, ठीक है, फिर आप कुछ सवाल करेंगे तो वो आपको जवाब देंगे। अगर आप अपने आप को कैरी करेंगे तो वो आपको देखेंगे। समझ रहे हैं ना बात? वो ये नहीं कि वो खुद को भी करके दिखाएंगे, वो शो ऑफ नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एब्जॉर्व करने आए, एब्जॉर्व कह रही हूँ वो आपको ऑब्जर्व करने आए हैं। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करने वाले ज़्यादा रहेंगे। इवन मुझे आप अनकंफर्टेबल भी दिखाई देंगे कहीं ना कहीं इस चीज़ से, कि जैसे कि यार ये तो मुझे देखे ही जा रही है या मुझे देखे ही जा रही हैं, ये बात तो मैं ही पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ, हम ही सवाल पूछ रहे हैं, हम ही पूछ रहे हैं तो बात कर रहे हैं। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस, एक शाइनेस भी होगी, और कहीं ना कहीं एक डाउट भी रहेगा कि इनको हम पसंद आ भी रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि वो आपसे को देख ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक जजमेंट नहीं होता कि वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन है, कैसे है, क्या है। मतलब अभी तक आपने जितनी भी बात करी है, अब मीटिंग के बाद वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम फोकस करेंगे उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी आपके लिए। जब वो आपसे पहली मुलाकात करेंगे तो आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेगी उनकी, मुझे बताइए यूनिवर्स। थैंक यू। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी पहली मुलाकात तो पार्टनर से होगी, तो वो आपको कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके की फीलिंग्स रखेंगे, क्या सोचेंगे उनके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। इंटरेस्टिंग है। ओके, ओ माय गॉड, चलो डरिएगा नहीं गाइस, जो आया है ना अब तक मैंने जो बोला उससे बहुत बेहतर आया है। ओहो अच्छा चलो एक कार्ड और निकालते हैं। ओहो, और खुद ही आ गया निकल के। चलो जी, बॉटम से डेक्स। ओ माय गॉड गाइस, ओहो, मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के। पता है, आपका जो पर्सन है ना, उसकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी, मतलब आप तो नर्वस ही आ रहे हो है ना, और आपको मतलब आप तो उसे देखते ही पसंद कर रहे हो। समझ रहे हो ना कि है जैसे हैं, मतलब जैसे वो आपके साथ रहते आए हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि लुक वाइज या बातों के थ्रू जैसे वो आपके साथ रहते आए हैं, वो आपको हूबहू वैसे ही मिलेंगे। और मुझे आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अब तक हैं। मतलब होता है ना, मीटिंग के बाद इंसान थोड़ा सा रियल दिखाई देता है, या रियल में जब मिलता है तो इंसान कभी कुछ और दिखाई देता है, और व्हाट्सएप या जो सोशल मीडिया है उस पर कुछ और होता है। उनको ये ऑब्जर्वेशन, आपको ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगा कि भाई आप तो जैसे मुझे इतने सालों से दिखाई देते आ रहे हो ना, ऑनलाइन कनेक्शन है ना आपका, मतलब अब तक आप फ़ोन वोन पे बात कर रहे हो, तो जैसे आप मुझे बिना मिले ऑब्ज़र्व में कर पा रहा था ना आपसे मिलने के बाद, अब हूबहू ऐसे ही आप में नहीं है इतने से चेंजेस। तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा उनके लिए, तो वो खुश भी हो जाएंगे इस चीज़ से। लेकिन जहाँ तक बात करें, मैंने कहा ना कि वो आपसे बात करने से ज़्यादा आपको देखेंगे, आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो इसका मतलब उस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है आपसे मिलके। इतनी खलबली मच गई है कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम आपसे पहली बार मिले हैं ना, तो मैं तो आपको जी भर के देखूंगा या देखूंगी। ठीक है, मैं तो आपको जी भर के सुनूंगा, क्योंकि कभी आज तक सामने बैठा के आपको सुना नहीं है, आज तक सामने बैठा के आपको देखा नहीं है। तो वो पहले ना अपना जो कहते हैं ना, जी भर के देखूंगी, जी भर के देखूंगा, जी भर के सुनूंगी, जी भर के सुनूंगा, पहले वो करेंगे आपको। उसमें ही आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे हैं, किस तरह हैं, क्या माइंडसेट रखते हैं, किस तरह की आपकी आदतें हैं, आप बात करने का तरीका क्या है, किस तरीके की आप पर्सनालिटी रखते हैं, क्या आपके थॉट्स हैं। ठीक है, वो पहले आपको पूरा ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा खलबली मच रही होगी गाइस, बहुत ज़्यादा खलबली। और वो खलबली ये होगी कि सबसे पहले तो ये इंसान ना आपका दीवाना हो जाएगा तभी तो मेरे को हंसी आ गई थी। ओह माय गॉड, इट्स सो स्वीट। सबसे पहले तो ये इंसान आपका आशिक दीवाना होने वाला है। ठीक है, कौन सा दीवाना, मतलब
किसी को देखते ये सोच लेना कि एक यही है जिसकी मुझे तलाश थी। तो इस तरीके से गाइस कि हाय यही है वो मेरी दिल की रानी, मेरे सपनों का राजा, तो कि जिसकी मुझे तलाश थी, यही है जो मुझे संभाल सकता है, यही है जो मेरी ज़िंदगी में आएगी या आएगा, ये इंसान है जो मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल। अचानक से भले ही वो आप अब आज भी उनके लिए एक स्पेशल पर्सन हो, लेकिन जब आपसे मिलेंगे ना तो समझ लीजिए अब तो आप ही हो। अगर उनके लाइफ में 4 स्पेशल पर्सन थे ना, 4 मतलब मैं चीटिंग की बात नहीं कर रही आपके अलावा कोई और है, 4 मतलब कि स्पेशल पर्सन में एक आप हैं, एक उनका कोई अजीज़ दोस्त होगा, या फिर उनका कोई और हो स्पेशल पर्सन, कोई हम वो हो जैसे शुभचिंतक है ना। तो इस तरीके से तो ये लोग अगर उनकी लाइफ में स्पेशल प्लेस रखते थे ना, आपसे मिलते ही ना समझ ले अब वो भी सेकेंडरी हो गए, अब आप प्राइमरी हो गए। तो हो सकता है अगर अब तक उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है ना, अभी आपसे मुलाकात नहीं हुई है, बातचीत हो रही है, तो अभी तक अगर उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है ना, आपसे मिलते ही ना उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएगी और वो प्रायोरिटीज़ में आप आ जाएंगे, एकदम से उनकी प्रायोरिटी आप हो जाएंगे, ठीक है। और वो हमेशा के लिए होंगे गाइज़, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे आपका रिलेशनशिप ना और ज़्यादा, अगर आपके अंदर नर्वस है ना, कहीं मिल के पता नहीं पसंद करेंगे, बहुत लोगों के अंदर सवाल होते हैं ये रिलेशनशिप जो अब तक चल रहा है वो कहीं टूट ना जाए मिल के, या फिर मतलब होता है कई बार इंसान को कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ के लिए अनकम्फर्टेबल होता है, या कोई लुक्स के लिए अनकम्फर्टेबल है, कोई किसी चीज़ के लिए अनकम्फर्टेबल है, कोई बात करने के तरीके से अनकम्फर्टेबल है। तो जैसे अगर आपको हर का सभी अगर अनकम्फर्टेबलनेस फील होता है ना कि कहीं मुझे रिजेक्ट कर दिया या ये चीज़, या फिर मुझे ही वो बंदा पसंद नहीं आया, तो यहाँ पे मुझे भाई यहाँ पे आर्कएंजल जर्मियल का आपकी तरफ पूरी ब्लेसिंग्स है, और वो आपको कहना चाहते हैं कि एक मीटिंग ना आपकी ज़िंदगी बदल देगी, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ मेरा आपको भी मैंने गाइडेंस आपके लिए निकाली नहीं है, पर यहाँ मेरा आपको डेफिनेटली ये सजेशन है कि कैसे भी करके ना आप उनसे एक मीटिंग तो प्लान ज़रूर से करें, ठीक है। और जब आप इनसे मिलेंगे ना तब उनका ऐसा मन करेगा आपको हग करने का, आपका हाथ पकड़ने का मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप उनसे हाथ ना पकड़े, आप उनका हाथ ना पकड़े, लेकिन यहाँ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि उनकी पहली मीटिंग से लेके एंड तक मीटिंग तक उनके अंदर ये चाहत रहेगी कि आपका हाथ पकड़ के बैठे रहे और आपको कहीं जाने ना दे, ठीक है। ये उनके अंदर मुझे फीलिंग दिखाई दे रही है। और अगर उनका प्लान ये भी हो रहा होगा ना कि जैसे उनको ऐसा लग रहा हो कि अगर उनका इस तरीके से भी फैमिली में ऐसा चल रहा हो कि भाई आपके जो पर्सन है उनकी शादी कर देते हैं इस तरीके से, अगर आपके पर्सन को लगता हो ऐसे कि उनकी फैमिली उनकी शादी कहीं और करा देगी, किसी और से करा देगी, आपसे उनकी शादी नहीं होगी, स्टिल वो आपसे मीटिंग करने आएंगे, तो आपसे मिलते ही ना उनके सारे ओपिनियन चेंज हो जाएंगे। आपसे मिलते ही ना उनका ये हो जाएगा, मतलब अब तक तो वो इस मैच्योर एनर्जी में जी रहे हैं कि भले ही प्यार करते हैं सब कुछ है, लेकिन फैमिली की ही सुननी है। भाई देखो, अगर फैमिली कहीं और शादी कराने लगी तो हम फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, मुझे काफ़ी लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे बीच में डिफरेंसेस है, कास्ट डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, तो हमारी शादी नहीं हो सकती। तो अभी वो मैच्योर लोगों की तरह सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि ठीक है जब तक चलेगा तब तक चलेगा, लेकिन प्यार करते हैं, कल फ्यूचर की वजह से हम अपना आज तो ख़राब करें, तो शायद इस वजह से रिलेशनशिप चले ही जा रहा है आपका, डिफरेंसेस होने के बावजूद ये शादी का मोल्ड नहीं ले रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे मीटिंग करते ही जो है ना इनका ओपिनियन पूरा चेंज हो जाएगा। उनको ऐसा लगने लगेगा कि जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में चाहे दुनिया, मुझे तो आप चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? ऐसे इस तरीके की मैंने कहा ना कि आपका मुझे रिलेशनशिप जो है ना मीटिंग करते ही ना एक बिल्कुल मोड़ आता हुआ मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है गाइस, बहुत खूबसूरत आया है ये। तो ये ना मैंने कहा ना कि, और आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ना इस इंसान को ना एंजल से कम दिखाई नहीं देंगे। जैसे होता है ना कि आप एक एंजल हैं जो इनकी लाइफ में, मतलब आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपको ना, आप इस इंसान को ना एक एंजलिक दिखाई देंगे, जैसे कि आपके अंदर एक एंजलिक पावर है। अब जैसे कि कोई मेल एंजल या फीमेल एंजल, दोनों जेंडर होते हैं एंजल्स के, तो आपके अंदर ना उनको एक एंजल दिखाई देगा। अगर फीमेल है तो डेफिनेटली, और अगर मेल है देन डेफिनेटली, ठीक है। एक एंजल दिखाई देगा और उनको कहीं ना कहीं, एक तो ना आप उन्हें लुक वाइज भी बड़े ही खूबसूरत लगने वाले हैं। तो अगर आप एक मेल है जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ आप अपने पर्सन को ना बहुत ज़्यादा हैंडसम, मतलब बहुत गुड लुक दिखने वाले हैं। आप चाहे हो ना हो ये कोई मैटर नहीं करता, हमारे पर्सन मतलब उनको हम कैसे दिख रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ना आपके पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटी की एनर्जी में देखने वाले हैं। और अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली आपसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है, इस तरीके की उनकी फीलिंग रहेगी। आपका दिल उन्हें इतना साफ़ दिखाई देगा, इतना साफ़ दिखाई देगा, उनको कहीं ना आपके अंदर एक इमेच्योरिटी भी दिखाई देगी। और वो इमेच्योरिटी इस तरह की होगी कि उनको आपके अंदर ये दिखाई देगा कि आप में एक थोड़ी सी जो आदत, आप जितने इंटेलिजेंट है ना उतनी ही आपकी बच्चों वाली हरकत है, या फिर आपकी जितनी बच्चों वाली हरकत है ना उतने ही आप दिमाग उतना ही आप में बहुत दिमाग है, बहुत इंटेलिजेंसी रखते हैं। तो उनको ये लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैच्योर है, मतलब एक होता है ना बहुत साफ दिल का इंसान है आप, ठीक है। जो मतलब ऐसे समझिए आप कि एक ब्रिलियंट बच्चा, तो ब्रिलियंट बच्चा कैसा होता है, जो बहुत समझदार भी होता है, तेज़ भी होता है, डिसीजन मेकर भी होता है, लेकिन स्टिल उसका दिल इतना साफ़ है छोटे बच्चे की तरह, ठीक है। वही चीज़ उनको आपके अंदर दिखाई देगी। और जैसे ही वो आपसे मिलेंगे ना तो उनके अंदर ये आएगा कि नहीं, आपको एक चांस देना तो बनता है, हम आपके बारे में अपने घर में बात करेंगे ज़रूर। मतलब अब तक अगर उनके मन में ये चल रहा था ना शादी नहीं हो सकती हमारी, ठीक है, तो स्टिल अब मिलते ही उनका ये हो जाएगा कि नहीं भाई मैं आपकी बात करूँगा अपने घर में या करूँगी। क्योंकि आप इसलिए नहीं कि आप गुड लुकिंग है या मिलके, क्योंकि आपसे पहली मुलाकात से ना उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप उनके कितने लायक हैं। तो भले ही अगर आपका कांटेक्ट बहुत सालों से भले फ़ोन कॉल पे हो या ऑनलाइन हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, मेरी मीटिंग नहीं हो पाती हो आपकी, तो जो वो प्यार आपसे आज भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना मीटिंग होने की वजह से एक डिस्टेंस तो अभी भी क्रिएट है ना यहाँ पे। वो डिस्टेंस ख़त्म होते ही ना मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ना आपकी जब मीटिंग एक दूसरे से होगी ना तो वो मीटिंग होती ही ना कहीं मुझे आपका एक क्लोजनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे डेफिनेटली वो यहाँ आपका हाथ ज़रूर पकड़ेंगे, मतलब एक टच फीलिंग यहाँ पे है। तो अगर आप सोच रहे हैं ना दूर दूर से बात करके आ जाए, नहीं, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रही थी कि उनको ऐसा मन करेगा कि वो कभी आपका हाथ ही ना छोड़े। देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। आपसे उनकी पहली मुलाकात कैसी रहेगी। अगर यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज है ना मीटिंग करूँ कि नहीं करूँ, आपका प्लान हो रहा है तो आप ज़रूर से बनाइए। आपका जो रिलेशनशिप है ना वो चेंज ले लेगा, पॉजिटिव चेंजेस ले लेगा और बहुत चांस हो जाएंगे आपकी शादी के। ओके, 6 ऑफ क्लब्स, टावर, व्हाट मोर डू वी हैव। पहली मुलाकात वही जो मैं इतनी देर से कह रही थी। ओके, 8 ऑफ स्पेड रिवर्स में आया है शायद ये, यस, ठीक है। बॉटम से देख से है 8 ऑफ डायमंड्स। सो गाइज़ यहाँ पे जो है मुझे 8 नंबर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, स्पेशल दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है 8 महीने में कुछ हो आपके साथ में। 8 महीने की एनर्जियाँ ज़्यादा है, 6 से 8 महीने। 6 महीने से पहले हो सकता है मीटिंग ना हो, लेकिन 8 महीने तक आपकी मीटिंग हो जाए। 6 से 8 महीने के बीच में आपकी मीटिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। सो गाइज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ना आपका जो जैसे ही आपकी जो मीटिंग होगी ना वो 360 डिग्री का रोटेशन ले लेगी, ठीक है। 360 डिग्री का साइकिल कंप्लीट कर लेगी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सडन ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडन ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, मार्क माय वर्ड्स, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि आप जो है ना, मतलब सडन ट्रांसफॉर्मेशन ना ये बताता है कि जैसे एकदम बदलाव आ जाएगा, लेकिन वो बदलाव जो है ना वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और वो आप उनके लिए ना वो हो जाएंगे, जैसे होते हैं ना कि एक प्रायोरिटी, अलग टाइप की प्रायोरिटी नहीं होती है। जैसे आपके अलावा मेरी अब जो है आप हैं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, अब जो है आप हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है गाइस। और मुझे कहीं ना कहीं ओके, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि सिर्फ उनके लिए प्रायोरिटी आप नहीं हैं, मुझे आपके लिए भी वही प्रायोरिटी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आप जो है ना, आपके मन में भी ऐसा हो जाएगा जैसे कि जैसे समझ लीजिए कि अब एक जस्टिस आपको मिलने वाला है। अब एक जैसे अब ना एक फ़ैसला होगा आपके रिश्ते का, जैसे अब एक फ़ैसला होने का वक्त आ गया है। तो ये जो मुलाकात है ना आपकी पहली, ये आपकी ज़िंदगी में फ़ैसले लेकर आ जाएगी और वो फ़ैसला ऐसा होगा जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। तो हो सकता है ये मुलाकात वाले दिन भले ही कुछ ना कहे, लेकिन आपसे मुलाकात करते ही ये आपको सीधा शादी के लिए प्रपोज़ कर दे, सीधा आपसे बोल दे कि
शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप क्या कहते हो? अपनी फैमिली में बात चलाएं, इस तरीके से शुरू कर दें क्या बातें, इस तरीके से, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछेंगे, अगर आप उन्हें हाँ कह देते हैं ना, तो डेफ़िनेटली वो सबसे पहले आपको नहीं कहेंगे। यहाँ पे मुझे 100% दिखाई दे रहा है कि जैसे ही वो आपसे शादी की बात चलाएंगे ना, तो अगर आपने उन्हें हाँ कह दी कि येस आई एम इंटरेस्टेड इन यू, मुझे आपसे शादी करनी है, मैं आपसे शादी करने के लिए डेफ़िनेटली रेडी हूँ, तो जी यहाँ पे क्या होगा ना कि वो उसी वक्त कुछ ही मतलब कुछ समय के अंदर ही ना वो अपनी फैमिली से आपके बारे में ज़रूर से शेयर कर देंगे, ठीक है। वो आपकी फैमिली में ना वो अपनी फैमिली में आपके बारे में शेयर कर देंगे और एनकरेज कर देंगे कि कुछ भी करके आपके यहाँ रिश्ता भिजवाया जाए। तो मुझे यहाँ पे इस तरीके का दिखाई दे रहा है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। मैं वैसे ही डिटेल्स में करने नहीं वाली थी, एक जनरल रीडिंग करने वाली थी, बट जिस तरीके से रीडिंग आ रही है मुझे खुद इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या इस मुलाकात के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। चेंज तो मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे, शादी तक की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू, कि इस मीटिंग के बाद आपकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ जाएगा, क्या फीलिंग रहेंगी इनके पर्सन की। चेंजेस बता दीजिए यूनिवर्स। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं रहेगी, मैं 1 कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मीटिंग है ना, ये आपके लिए जस्टिस लेकर आएगी। ओके, ओ माय गॉड, सी दिस कार्ड गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए क्या है, मैं आपके सामने कार्ड निकाला है, अबंडेंस, कितना बड़ा बड़ा लिखा है यहाँ गाइस। मैंने कहा ना, आपकी मीटिंग होते ही ना आपकी ज़िंदगी पॉजिटिवली 360 डिग्री का रोटेशन लेगी, साइकिल जो है कंप्लीट कर देगी, और वही आया है। आपकी मीटिंग जैसे ही इनसे होगी ना, आपके समझ लीजिए खुशियों के दरवाजे खुल गए, उनके लिए भी और आपके लिए भी। समझ लीजिए अब आपको एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो लाइफ का एक कर्मा है वो क्लीन हो गया, और आपकी ज़िंदगी के एक नए पट खुल गए, और आपको अब अबेंडेंस मिलेगी। लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी कि आपको गो विद द फ्लो जाना पड़ेगा। किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी तरीके के कोई गलत कदम नहीं उठाने हैं, कोई गलत प्लानिंग्स नहीं बनाने हैं, ठीक है गाइस। तो मैं वैसे देखने नहीं वाली थी, बट अब मुझे लग रहा है, देखते हैं आपके लिए कोई टाइमिंग्स आता है क्या स्पेशली। 1 सेकंड गाइस। सो लेट्स सी आपकी पहली मुलाकात उनसे कब तक होने के चांसेस है। वैसे तो मैंने टाइम थोड़ा थोड़ा बता ही दिया था बीच बीच में आपको। तो देखते हैं ऑरिकल्स क्या कहते हैं कि आपकी मीटिंग्स कब होने के चांस है। पहली मुलाकात आपकी कब तक होगी व्यूअर्स की, मेरे व्यूअर्स की जो फर्स्ट मीटिंग अपने पर्सन के साथ, वो कब तक रहने वाली है। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया, मुझे एक कार्ड और दीजिए। ओके, ठीक है, एक कार्ड और दीजिए, तो टाइमिंग्स के साथ में बताइए मुझे। ओके, एक और कार्ड आ गया, 1 मोर कार्ड प्लीज़। टाइमिंग्स के लिए ना मुझे थोड़े ज़्यादा कार्ड निकालने पड़ते हैं, उसका रीज़न है। चलो ले लीजिए, ले लेते हैं, ठीक है, बहुत है इतने, ठीक। तो देखते हैं क्या आया है आपके लिए। यहाँ पे है विद इन अ मंथ, ओके, इन बिटवीन अगस्त एंड 22 सितंबर, ऑटम एंड कमिंग संडे, सैटरडे एंड कमिंग फ्राइडे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे टाइमिंग्स की बात करूँ, ओके, टाइमिंग्स की बात करूँ, तो मुझे आपकी जो मीटिंग है वो सर्दियों में होती हुई दिखाई दे रही है। खासकर मुझे यहाँ पे लोग अगस्त के महीने में मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगस्त से सितंबर। तो अगस्त अभी आने वाला है, तो अगस्त से सितंबर के आपके बीच में मीटिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ समर भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये वो वाला मौसम रहेगा जिसमें विंटर और समर मिक्स वाला मौसम नहीं आता, जो ज़्यादा सर्दी होती है, ज़्यादातर गर्मी होती है। एक जो अच्छा सा मौसम नहीं हो जाता, एंड ऑफ द ईयर तक आते आते एक अच्छा सा मौसम हो जाता है। जो सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है, वो एक ऐसा मौसम होता है जिसमें ना आपको सर्दी लगती ना आपको गर्मी लगती। वो एक बहुत प्यारा सा मौसम होता है, ठीक है। एक लिमिटेड सर्दी, लिमिटेड गर्मी, इस तरीके का मौसम होता है। मतलब आपके एसी कूलर बंद हो जाते हैं, बट पंखे में बड़ी अच्छी नींद आती है। तो इस तरीके की जो मौसम होगा ना जब, तो वो आपका जो अगस्त सितंबर और अक्टूबर का मैं यहाँ वक्त बोलूँगी, तो ये 3 महीने में आपकी मीटिंग होने के चांसेस हैं। दूसरा,
उन समय के बीच में, मंथ आप नोट कर लीजिए, ये चीज़ नोट करते चली जाइए भले ही, कि उन मंथ के बीच में जब इस तरीके का मौसम रहेगा ना, तो क्या होगा, उन मंथ्स के बीच में जो भी फ्राइडे या सैटरडे पड़ेगा तो उन बीच में ही आपकी मीटिंग रहेगी, ठीक है, फ्राइडे या सैटरडे। दोबारा से नोट कर लीजिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो एक विंटर समर का मिक्सअप मौसम होगा, उस टाइम को आपका जो भी फ्राइडे और सैटरडे पड़ेगा, उन दोनों दिनों के बीच में आपकी उनसे मीटिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये भी ध्यान रखना कहीं ना कहीं कि जिस दिन आपकी मीटिंग होगी ना, उस दिन थोड़ा सा स्प्रिंगी मौसम हो रहा होगा, ठीक है, स्प्रिंग का सा मौसम हो रहा होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। मुझे बताइए ऑल द बेस्ट सबसे पहले कि आपकी मीटिंग बहुत प्यारी हो। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव रीडिंग आई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रही है। आपका पर्सन से शादी होने के चांसेस हो जाएंगे इस मीटिंग के बाद। तो क्लेम कीजिए, अभी क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, ठीक है गाइज़। बोलिए यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। अभी ही बोलना पड़ेगा आपको। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और क्लेम कीजिए, ठीक है गाइज़। तो और इसको शेयर भी कीजिए जिनको भी आप करना चाहते हैं। सो गाइज़ बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे ज़रा भी रेजोनेट हुई, अगर आपको लगता है कि आपकी मीटिंग नहीं हुई और आपको कुछ अच्छा लगा है ये सुन के, कुछ एडवाइसेस मिली है, तो मुझे ज़रूर एडवाइसेस, मैं बाय बाय कहने लग गई, एडवाइस नहीं निकाली मैंने आपके लिए। चलो एक एडवाइस भी निकाल लेते हैं। मैं कह रही हूँ एडवाइस मिली है तो, और एडवाइस नहीं निकाली, तो एक एडवाइस देखते हैं आपके लिए। ओके आ गई, लक इज़ इन योर साइड। तो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज क्या होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो लक जो है ना आपकी तरफ है, तो आपकी जो मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है, अगर लक आपकी तरफ ही चल रहा है। और बॉटम से डेक से आपके लिए आया है नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मेरा रिलेशनशिप कहीं नहीं जा सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे रिलेशनशिप का, मेरे रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंसेस है, या फिर मेरे रिश्ता इनसे नहीं हो सकता है, मेरी शादी इनसे नहीं हो सकती है, तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती है। लक तुम्हारी तरफ है। लक अगर आप लकी होंगे, लक आपकी तरफ बना रहेगा ना, तो समझ लीजिए कि पत्थर में भी छेद हो जाएगा। क्लियर है ना, पानी भी पत्थर में छेद कर देगा, ये वाली बात है, ठीक है ना। तो आपको बस अपने आप को पॉजिटिव फील करते रहना है, ये आपके लिए एडवाइस है। सो गाइज अब बताइएगा कैसी लगी रीडिंग, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।